मैथ अल्ट्रा 1.0 में आपका स्वागत है ए कुमार सर द्वारा। तो भाई आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं बेसिक मैथ में नेक्स्ट वीडियो पर। जैसे कि हम बेसिक मैथ में लास्ट पार्ट में हम बता चुके थे कि दशमलव संख्याओं का जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं। ठीक है, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेवल पर। जैसे कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह के नंबर आ जाएं, जैसे माइनस का 30.07, प्लस का 7.05, ठीक है, माइनस के 30, या अभी दो ही नंबर देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर सवाल पर आया, मतलब तुम्हें अभी इसमें दिख रहा है एक नंबर है नेगेटिव और एक नंबर है पॉजिटिव। सबसे पहले हमें ऐसे सवालों में हमें क्या करना है, ये जो ब्रैकेट लगा है इसे खोल दो। अब ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के अंदर कोई माइनस चिन्ह ना होना चाहिए। अगर माइनस चिन्ह है तो ब्रैकेट के सामने वाला चिन्ह है वो हटा दो, उसकी जगह वो चिन्ह लगा दो अंदर ब्रैकेट में था। ठीक है, अर्थात अगर यहाँ मानो यहाँ माइनस होता, ये क्या हो जाता प्लस, यानी आगे वाला चिन्ह हमेशा क्या है बदल दो। ठीक है, ये सारे हम सवाल बताएंगे। अब हम सबसे पहले इसका ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस के 30, 0 पॉइंट। अब इस ब्रैकेट को खोल देंगे 7.05। तो कल हमने क्या बताया था। अब ध्यान रखना कि एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है। तो हमेशा ये ध्यान रखना इस माइनस का मतलब क्या होता है। हम तुमसे कहें ये 30 रुपया 7 पैसा, 7 रुपया 5 पैसा। अब ये 30 रुपया 5 यानी 30 रुपया 7 पैसा है, वो क्या है रेड। रेड का मतलब क्या है उधार। ये 30 रुपया 7 पैसा क्या उधार के, और उसने जमा कितने कर दिए थे 7 रुपया 5 पैसे। तो अब ये बताओ बैलेंस जो रह गया है वो किसका रह गया है, अभी उधार के ही बचे हैं या जमा एक्स्ट्रा कर दिए उसने। तो तुम कहो अभी तो उधार के ही बचे हैं। तो उधार का हमेशा ध्यान रखना जो चिन्ह होता है वो माइनस होता है और जमा का चिन्ह हमेशा प्लस होता है। ठीक है, ये तुम्हारी भाषा में न समझ में आ रहा है इसलिए हम तुम्हारी भाषा में ऐसी चीज़ बता रहे हैं। तो अब हमेशा ध्यान रखना है क्या कि अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है। अब कोई संख्या कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या पॉजिटिव है या नेगेटिव। जैसे बताओ, जैसे किसी ने तुम्हें बोल दिया ये 7 लिखा है, ये बताओ प्लस का या माइनस का। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि अंक के आगे, आगे का मतलब ये वाला हिस्सा, अगर यहाँ कोई चिन्ह न लगा हो तो वो हमेशा नंबर यानी जो संख्या होती है वो किसकी होती है प्लस की। अब अगर यहाँ माइनस लगा है तो वो संख्या किसकी हो जाएगी माइनस की। हम कैसे संख्या बताते हैं कोई संख्या प्लस की या माइनस की है, तो उसके जस्ट उसके आगे नंबर देखो, आगे देखो चिन्ह किसका है। अगर किसी का भी नहीं है तो हमेशा प्लस होता है, अगर चिन्ह कोई लगा है जैसे माइनस लगा है तो साफ दिख रहा है माइनस का है। ठीक है, इस तरीक़ा से। तो ऐसे ही हमने ये देखा कि ये नंबर किसका है माइनस का, और ये नंबर किसका है आगे चिन्ह किसका लगा है प्लस का। तो ये संख्या प्लस की है और ये माइनस की। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड करना है। ऐड का मतलब ये दिखाई दे रहा था ऐड करना है। तो हमेशा ध्यान रखना जैसे अलग अलग साइन हो, अलग अलग चिन्ह होते तो हमेशा ध्यान रखना घटाना है। क्या करना है घटाना है। ठीक है, तो ये नंबर कैसा है बड़ा है तो बड़ा नंबर यहाँ लिख लो, ये छोटा है। अब हमने बताया दशमलव के बाद चेक करो कि दशमलव के बाद बराबर अंक है या नहीं। यहाँ देखो दशमलव के बाद कितने अंक है 2, यहाँ दशमलव के बाद कितने हैं 2, बराबर है तो कोई टेंशन नहीं। अब ये पीछे से लिखना स्टार्ट करो, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए 7 अंक। ठीक है, और यहाँ इसकी कुछ नहीं तो हमने बताया दशमलव के आगे इधर भी 0 लगा सकते हो, उधर भी ज़रूरत पड़े तो। अब इन दोनों को क्या करना है, अलग अलग चिन्ह थे इसलिए इन दोनों को घटा दो। 7 में से 5 के कितने बचे 2 बचे, 0 में से 0 का कितने बचे कुछ भी नहीं, पॉइंट लगाओ। अब 0 में 7 जाएंगे नहीं क्योंकि ये छोटा है, छोटे में से बड़ी चीज़ जाती नहीं, तो ये 0 इससे लेगा तो ये इसे देगा तो कितना हो जाएगा 10, 10 में 7 गए कितने बचे 3, यहाँ कितना रह गया 2, 2 में से 0 गए 0। अब ये चेक करो कि ये 23 रुपया 0 पैसे यानी 2 पैसे किस में से बचे हैं। ये बताओ ये नंबर किसका था माइनस का, ये नंबर किसका था प्लस का। तो ये बताओ ये किस में से बचा है, माइनस में से बचा है या प्लस में से। जिसमें से बचा है उसी का चिन्ह लगाना है। अगर माइनस का बचा है तो माइनस का चिन्ह लगा दो, प्लस में से बचा है तो प्लस का चिन्ह लगा दो।
बात समझ में आ गई। तो ये इस तरह के सवाल को ऐसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कहे कि -3 प्लस -4 प्लस 7, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ऐसे नंबर, तो जिसमें क्या है, सब ढेर दोनों तरह के हैं, कहीं प्लस लगाए तो कहीं माइनस, तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे, हम ब्रैकेट खोलेंगे -3, अब ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट के अंदर इस वाले में क्या है माइनस, तो आगे वाला साइन क्या है बदलना है, तो माइनस हो जाएगा और ये चिन्ह हटा दो, ठीक है। नेक्स्ट ये ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर कोई चिन्ह नहीं लगा, तो इसका मतलब ये नहीं बदलेगा, तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा। अब क्या करेंगे, अब ये चेक करेंगे कि नंबर कनगन, देखो इस माइनस के आगे क्या है माइनस, यानी इस 3 के आगे कौन सा चिन्ह लगा है माइनस, इस 4 के आगे माइनस, 7 के आगे माइनस, तो अर्थात तीनों ही नंबर कैसे नेगेटिव है। जब समान चिन्ह होते हैं तो हमेशा ध्यान रखना क्या करते हैं, जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। बस तुम जोड़ दो, 7 और 4 11, 11 और 4 14। अब ये 14 किसके, ये तीनों किसकी संख्या थी, माइनस की, तो माइनस के ही तो होंगे, बस खत्म, ठीक है। नेक्स्ट जैसे -8 प्लस के 7, देखो अलग अलग चिन्ह है ये भी, तो जब भी अलग अलग चिन्ह हो तो हमेशा क्या करो, घटा दो। अब घटा दो, जो इसमें से बड़ी हो, 8 में 7 का कितना बच्चा, 1। अब ये किस में से बच्चा है बताओ, माइनस वाले में से या प्लस वाले में से, तुम कहोगे माइनस वाले, तो उसका चिन्ह लगाना जरूरी है, बस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे -7 -8, तो अब ये देखो दोनों ही संख्या कैसी है, नेगेटिव है, माइनस की है, तो हमेशा ध्यान रखना अगर समान चिन्ह हो, चाहे वो प्लस प्लस के क्यों ना हो चाहे माइनस के क्यों ना हो, तो हमेशा जोड़ते हैं। 7 और 8 15। अब ये 15 किसके है, ये भी संख्या माइनस की, ये भी माइनस की, अर्थात ये माइनस के आंसर, ठीक है। अब देखो ये समान चिन्ह थे, एक तार चिन्ह थे, अब तुम्हारे दिमाग में ये होगा अगर हम ये कर देते प्लस के साथ और प्लस के 5, तो देखो यहाँ भी तो सब समान चिन्ह है। अब यहाँ क्या होता है, प्लस में ये होता है अगर किसी संख्या के आगे प्लस अगर हमें हटा भी देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो प्लस ही होते हैं, हमने बताया था। अंक के आगे कोई चिन्ह न लगा हो तो हमेशा प्लस मानते हैं उसे। तो देखो ये भी संख्या प्लस की, ये भी समान चिन्ह, ये भी, इसका मतलब इसे भी जोड़ दे जैसे ये जोड़ते, तो ये बात समझ में आ गई। 7 5 12। अब ये 12 किसके, दोनों नंबर किसके थे, प्लस के, तो प्लस लगा दो या मत हटा दो, यानी प्लस पे क्या है, प्लस पे कोई बॉन्डिंग नहीं है। प्लस किसी संख्या में दोनों प्लस प्लस हो तो उस पर आगे जब टोटल कर देते हो उसके आगे प्लस लगाओ या न लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये कहने का मतलब क्या है, हम क्या समझाना चाहें, जैसे ये -1 -2 -3 -4 -5, इधर क्या है ये ले लो +1 +2 +3 +4 +5। अब ये बताओ अगर इन दोनों में से अगर मैंने इस अंकों को जोड़ेंगे, हमें क्या करना है, इन दोनों नेगेटिव, ये संख्या कैसी है, नेगेटिव नंबर है, कैसे हैं, नेगेटिव नंबर, और ये कैसे है, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। अब ध्यान रखना कभी भी दो नेगेटिव नंबर को जोड़ते हैं तो उसका आंसर भी हमेशा ध्यान रखना नेगेटिव नंबर ही मिलेगा, और जब कभी दो या दो से अधिक पॉजिटिव नंबर को जोड़ते तो उसका जो ऐड होगा, जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव में आएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे हमने ये दो नेगेटिव नंबर उठाए -3 प्लस -5, दो नंबर मैंने उठा लिए। अब इन दोनों को, यानी ये भी नंबर नेगेटिव का है, ये भी नेगेटिव, अब क्या करवा रहा है, ऐड। ऐड का मतलब जोड़ना है, तो ये दोनों है नेगेटिव नंबर, तो दिमाग में कभी ये मत समझना ये माइनस माइनस, तो माइनस का सबके दिमाग में ये फितूर आ गया, माइनस है मतलब घटाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैथ में कभी घटाओ होता ही नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना इन नंबरों को क्या करवाए, दोनों नेगेटिव नंबर हैं तो इसका मतलब ऐड करना है, तो 5 और 3 8, यानी 5 + 3 कितने हो गए, 8। अब ये दोनों ये चेक करो, ये नंबर हमने जो 8 जोड़े हैं वो नंबर किसके थे, माइनस के थे ना दोनों, तो रिजल्ट भी माइनस का ही आएगा। बात समझ में आ गई। जैसे हम कोई दो पॉजिटिव नंबर ले लें, प्लस का 3 प्लस का 8। अब ये दोनों नंबर कैसे पॉजिटिव है, क्या करवा रहा है, ऑपरेशन क्या है, ऐड, यानी जुड़वा रहा है, तो 8 और 3 11।
अब ये दोनों नंबर किसके हैं, पॉजिटिव है। तो जैसे यहाँ दोनों नंबर नेगेटिव में थे तो आंसर किस में आया था, नेगेटिव में। अब ये दोनों नंबर पॉजिटिव है यानी प्लस के हैं, धन के हैं, तो इसका मतलब आंसर भी किस में आएगा, प्लस का 11। अब प्लस के लिए बस ये छूट दे दी गई है कि भाई जिस संख्या का प्लस, कोई आंसर प्लस में आता है तो उसके आगे चिन्ह लगाओ प्लस का या मत लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नहीं लगाओगे तब भी वो प्लस के ही 11 है। ठीक है, ये ध्यान रखना, किसी भी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह न लगाओ तो हमेशा उसे प्लस की मानते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना, कभी भी 2 या 2 से अधिक नेगेटिव नंबर को जोड़ते हैं तो हमेशा उसका आंसर कैसा आता है, हमेशा आंसर नेगेटिव में आएगा। और कभी 2 या 2 से अधिक पॉजिटिव संख्या को जोड़ते हैं उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। अब हम बात करते हैं, जैसे हमसे कोई कहे कि एक नेगेटिव नंबर ले लें और एक पॉजिटिव नंबर ले लें, इन दोनों को जोड़ें, तब देखो -3 और +4। ठीक है, अब ऑपरेशन क्या है, प्लस, मतलब इन दोनों नंबर को जोड़ना है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, एक नंबर यहाँ क्या है, नेगेटिव है, एक नंबर कैसा है, पॉजिटिव है। तो हमेशा अलग अलग, जब दोनों अलग अलग नंबर के जोड़ते, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो हमेशा ध्यान रखना घटाना है। क्या करना है, घटाना है, यानी डिफरेंस करना है। तो 4 में से 3 गए, कितने बचे, 1। अब ये चेक करो कि 1 किस में से बचा होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई चीज़ किस में से बचती है, ज़्यादा में से बचती है। तो ज़्यादा कौन है, प्लस का है या माइनस की संख्या ज़्यादा है, तो तुम कहोगे प्लस की। तो आंसर ये क्या है, प्लस का 1। अब यहाँ प्लस लगाओ या मन लगाओ, वो तुम्हारे ऊपर है, बता चुके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे -8 +-6। ठीक है, ये तो हम रिजल्ट बता चुके हैं, एक ले लिए +6। ठीक है, तो अब देखो यहाँ भी नंबर कैसे, एक यानी ये नंबर किसका है, पॉजिटिव है, और ये नंबर क्या है, नेगेटिव है। अब दोनों को ऑपरेशन क्या करना है, ऐड करना है। तो जब भी ऐड करना, हमने कहा कभी भी अलग अलग दोनों संख्या विपरीत हो, यानी एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो हमेशा ये ध्यान रखना घटाते हैं। तो 8 में से 6 गए, कितने बचे, तुम कहोगे 2। अब ये चेक करो 2 किस में से बचे, माइनस में से या प्लस में से। तो जब बताओ कोई चीज़ ज़्यादा बचती है तो ज़्यादा वाले में से बचती है। अब ज़्यादा वाला कौन सा है, नेगेटिव वाला नंबर है, पॉजिटिव वाला यानी प्लस वाला। तो कौन सा नंबर ज़्यादा है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, माइनस की। तो इसका मतलब ये 2 हैं, इसी में से बचे हैं, तो उसका चिन्ह लगाना जरूरी। अब माइनस का चिन्ह लगाना जरूरी, अगर यहाँ प्लस में से बचते तो प्लस का लगाओ या मन लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ मैं तुम्हें 2 नंबर को जोड़ना बता रहा हूँ। अब ऐसे कितने भी नंबर के ना हो, 4, 6, 8, ठीक है, ये भी चलो हम बता दे रहे हैं। जैसे -1 +2 -5 -3, अब -4। ये है कुछ नंबर। तो तुम्हारे दिमाग में ये होगा, ये क्या करें। तो हमेशा तुम्हें ऐसे में कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले देखो जो कोष्टक लगे हैं उनको खोल दो, और कोष्टक के आगे एक चीज़ ध्यान रखना, क्या, देखो ये कोष्टक खोलेंगे, इसके अंदर क्या है, माइनस। तो अब ये ध्यान रखना, जैसे ये -1 अंदर बंद है, अब कोष्टक जब खोलेंगे तो ये जो माइनस है, तो इसके आगे यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, तो हमने बताया प्लस होता है, तो ये माइनस क्या है, इसको बदल देगा, क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो ये बदल गया। तो अर्थात हम ये कोष्टक खोल दें, कोष्टक है कोई चिन्ह नहीं, तो इसका मतलब ये वैसा का वैसा ही रहेगा, -1। अब ये देखो ये प्लस का है, अगर कोष्टक में अंदर प्लस का है तो बाहर वाला चिन्ह नहीं बदलते हैं, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, +2, बस इसे खोल देंगे। अब ये कोष्टक खोलेंगे, अंदर ये माइनस तो है नहीं, तो ये भी वैसा का वैसा ही रहेगा। अब ये कोष्टक खोलेंगे तो इसके अंदर क्या है, माइनस, इसका मतलब ये माइनस क्या है, इसको बदल देगा, ये प्लस है तो क्या बन जाएगा, यहाँ माइनस, यानी ये चिन्ह हट गया, ये भी चिन्ह हटा देंगे और यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये वाला कोष्टक खोलेंगे तो इसके अंदर हमने चेक किया कि माइनस है, इसका मतलब ये कोष्टक के बाहर वाला चिन्ह बदलेगा। अब ये माइनस है तो के साथ क्या बन जाएगा, प्लस, और ये वाला चिन्ह हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब जहाँ में कुछ संख्या कैसी हैं, प्लस की हैं, और कुछ संख्या कैसी है, माइनस की। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, जितनी माइनस की संख्या है वो अलग जोड़ लो, और प्लस की है वो अलग जोड़ लो। तो हमने देखा एक माइनस की ये है, और एक माइनस की ये है, और एक माइनस की ये, 1 2 3 नंबर है, इन्हें जोड़ दो, 1
और 5 6 और 3 9। तो 9 ये किसके हैं, माइनस के, तो माइनस चिन्ह लगा दो। अब प्लस की कौन सी रहेगी, ये दोनों, इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया, प्लस के 6। अब मैंने तुम्हें पीछे बता चुके हैं ये चीज़, अगर एक नंबर कैसा है नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव, तो हमेशा क्या होते हैं, घटते हैं। तो 9 में से 6 का कितने बचे, 3। 3 किस में से बचे, माइनस वाले में या प्लस वाले में से, तुम कहोगे माइनस वाले में, बस आंसर। तो कभी भी घबराना नहीं, कितने भी नंबर क्यों ना, जो हमने बताया बस उसको दिमाग में डाल लो, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें जितने भी नंबर हैं, चाहे नेगेटिव नंबर आ जाए चाहे पॉजिटिव नंबर आ जाए, समझ में आ गए हों, चाहे कितनी भी संख्या कैसी भी क्यों ना हो, ठीक है। कितनी भी पॉजिटिव संख्या हो, कितनी भी नेगेटिव हो, जैसे मैंने बताया बस कोष्टक खोल लो, जितनी माइनस की संख्या वो अलग जोड़ लो, प्लस की जितनी अलग है वो अलग जोड़ लो, और बाद में आपस में घटा दो, और जिसमें से बची उसका चिन्ह लगा दो। अगर प्लस वाले में से बची तो प्लस का चिन्ह लगाओ, और प्लस का चिन्ह लगाना चाहो तो लगा दो, मन लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर माइनस में से बची है तो माइनस का चिन्ह लगाना जरूरी है। तो अब हम ये तुम्हें जोड़ना घटाना सिखा चुके हैं, ठीक है, दोनों तरह की संख्याएं, पॉजिटिव संख्या और नेगेटिव संख्याओं को, ठीक है। तो इसकी किताब ले लो, कोई पुरानी किताब जैसे छोटी छोटी क्लास होंगी तो उसमें ये सारे ढेर सारे सवाल होते हैं, प्रैक्टिस करो, आ जाएंगे, ठीक है। और पहले तो ये सब आ गई होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, गुणा करना, ठीक है, गुणा। अब गुणा कैसे, देखो पहले से हम बात करते हैं दशमलव संख्याओं को गुणा करना कैसे करें।